हेलो एवरीवन, मैं राहुल। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि स्टॉक के अंदर आपको एंट्री और एग्जिट कैसे लेना है। किसी भी स्टॉक के अंदर आप एंट्री कहां से लें, कैसे लें, क्योंकि हम लोग जब भी स्टॉक के अंदर एंट्री लेते हैं तो आई थिंक सो मार्केट वहीं से रिवर्स कंडीशन में जाना चालू हो जाता है। तो बहुत सारे ट्रेडर्स की ये मेन प्रॉब्लम है। मैं भी जब इनिशियल में ट्रेड लेता था तो मुझे भी ये प्रॉब्लम आती थी कि मैंने जहां से एंटर किया है वहीं से मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। क्या किसी को पता पड़ता है कि हम लोग ट्रेड लेने वाले हैं? ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग आज देखेंगे और इन बारीकियों को जानेंगे कि ट्रेड हम लोग 80 to 85% विन विन सिचुएशन में कैसे रखें। कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स को आपको ट्रेड लेने के पहले जस्ट आपको फॉलो करना है। आपने इन पॉइंट्स को फॉलो किया तो माइट भी आपका 80 to 85% का विन विन सिचुएशन होगा और 15 to 20% का आपका जो होगा लॉस सिचुएशन होगा। सो आई थिंक सो हमें आज इस वीडियो के अंदर इन 10 पॉइंट्स को बिल्कुल प्रॉपर देखना चाहिए और जब भी ट्रेड ले, किसी भी स्टॉक के अंदर ट्रेड ले सकते हैं आप। केवल और केवल इन 10 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। आपने इन 10 पॉइंट्स को ध्यान में रखा तो माइट भी आपके ट्रेड्स बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग एक एक करके इन पॉइंट्स को देखते हैं। नंबर 1, आपको हमेशा न्यूज़ पढ़ना है। यानी आपका सबसे मेजर जो फोकस होगा वो न्यूज़ पर होगा, क्योंकि विदाउट न्यूज़ आप मार्केट को समझ नहीं पाएंगे कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। स्पेसिफिक कोई न्यूज़ हो या फिर कुछ भी रिलेटेड, स्टॉक रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ हो, सो न्यूज़ को आपको थरोली पढ़ना है और न्यूज़ पढ़कर आपको मार्केट के बारे में थोड़ा सा इंटीमेट मिल जाता है कि मार्केट कैसा रहने वाला है, मार्केट का ओपनिंग या मार्केट का क्लोजिंग कैसा रहा। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है न्यूज़। सो न्यूज़ पढ़ें और स्टॉक के अंदर एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं प्रॉपर। सेकंड नंबर का जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो है सेगमेंट। किस सेगमेंट के अंदर आपको ट्रेड लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है अपने पूरी चीज़ों को डाइवर्सिफाई करें। अगर आपको स्टॉक्स की तरफ जाना है या इक्विटी की तरफ जाना है तो आपको वहां पर भी सेगमेंट्स को फाइंड आउट करना होगा कि मुझे किस सेगमेंट के अंदर ट्रेड लेना है, क्योंकि मल्टीपल स्टॉक्स हैं, थाउजेंड स्टॉक्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है। सो आपको एक पर्टिकुलरली अपने सेगमेंट को जस्टिफाई करना होगा कि मुझे IT सेक्टर के अंदर मुझे जाना है या फिर मुझे बैंकिंग सेक्टर के अंदर मुझे ट्रेड लेना है या फिर मुझे FMCG सेक्टर के अंदर ट्रेड लेना है या वेदर मुझे कमोडिटी के अंदर ट्रेड लेना है। सो कमोडिटी के अंदर भी बहुत सारे सब सेगमेंट्स हैं और स्टॉक्स के अंदर भी बहुत सारे सब सेगमेंट्स हैं। सो प्रॉपरली सेकंड नंबर का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करें, क्योंकि आंख बंद करके ट्रेड नहीं लिया जा सकता कि कोई भी स्टॉक बढ़ रहा है तो आप उस स्टॉक के अंदर आप एंट्री ले लें या कोई भी घट रहा है तो उसके अंदर आप वहां से एग्जिट ले लें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना होगा और उसके बाद ही उसके अंदर एग्जिट और एंट्री आपको लेना चाहिए। तो सेकंड नंबर पॉइंट क्लियर हुआ आई थिंक सो आप लोगों को। आपको प्रॉपर सेगमेंट एनालिसिस करना है। थर्ड नंबर का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम लोग एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं, दैट इज द इंडेक्स एनालिसिस। यानी आप लोगों को शायद हमारे पुराने वीडियोस के अंदर आप देखेंगे तो डाउ थ्योरी जो थी वो पूरे इंडेक्स के एनालिसिस को बताती थी। वैसे ही इंडिया के अंदर अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं इक्विटी मार्केट, F&O मार्केट के अंदर या फिर कमोडिटी मार्केट के अंदर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एनालाइज द इंडेक्सेस जस्ट लाइक द निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स। आजकल तो कमोडिटी के अंदर भी इंडेक्स बन गया है, तो आप इन इंडेक्सेस को फॉलो कर सकते हैं। यानी इंडेक्सेस के एनालिसिस को आप ट्रैक करें, इंडेक्सेस का ट्रेंड क्या कहता है। अगर वेदर दे आर इन दी पॉजिटिव तो माइट भी उसके अंदर के स्टॉक्स जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, तो आपको लिटिल बिट वहां से एक इंटीमेशन मिलेगा कि आपको स्टॉक के अंदर बाय की पोजीशन लेना है या फिर आपको स्टॉक के अंदर सेल की पोजीशन लेना है। तो थर्ड नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है इंडेक्स एनालिसिस। ये सारे जो आप लोगों को मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, ये पॉइंट्स आपके काम आएंगे आप जब भी ट्रेड लेने जाएंगे उससे पहले। आपको इन सारे पॉइंट्स को रिकॉग्नाइज करना है ट्रेड लेने के पहले। सो थर्ड नंबर का पॉइंट हुआ आपका इंडेक्स का एनालिसिस।
अब हम लोग देख लेते हैं जो हमारा 4th नंबर का जो पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी मार्केट ओपन होता है तो मार्केट ओपन होते से ही हमें बाय या सेल नहीं करना है। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि मार्केट कल का क्लोजिंग मार्केट का बहुत ज्यादा घट के हुआ था तो हो सकता है वो मार्केट वहां से और ज्यादा नीचे चला जाए या फिर और ऊपर चला जाए। सो मार्केट को सेटल होने दे। मार्केट के सेटल होने का जो टाइम है, अगर हम लोग इक्विटी मार्केट की बात करते हैं तो 9:15 पर ये ओपन हो जाता है प्रॉपर्ली, बट इसके पहले भी प्री ओपन मार्केट के अंदर इसमें जो है ऑर्डर्स जो है लगते हैं, लेकिन हमें प्री ओपन मार्केट में नहीं, हमें 9:15 बजे भी नहीं, हमें एटलीस्ट 9:30 बजे या फिर हमें 10 बजे के बाद प्रॉपर ट्रेड लेना चाहिए। और कमोडिटी मार्केट के अंदर जब यूएसए का सेशन होता है या फिर हम लोग जैसे बोलते हैं लंदन सेशन होता है, तो लंदन सेशन में थोड़ा सा मार्केट जो है फ्लक्चुएट करता है, तो हमें उस ड्यूरेशन के अंदर ट्रेड लेना चाहिए। सो मार्केट को सेटल होने दे, मार्केट में बायर सेलर्स को जो है अपनी पुरानी पोजीशंस को क्लियर करने दे, उसके बाद एक्चुअल में मार्केट का जो प्राइस होता है वो सेटल हो जाता है और उस सेटल प्राइस से फिर आप लोग एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। याद है, आप बाय या सेल वहां से प्रॉपर्ली ले सकते हैं। तो आई थिंक 4 पॉइंट नंबर भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मार्केट को सेटल होने दे, मार्केट के सेटल डाउन होने के बाद ही प्रॉपर्ली ट्रेड के अंदर आप लोगों को एंट्री लेना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं हमारे 5वें नंबर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द ऑयल। आप ऑयल और डॉलर के कोलैबोरेशन को आपको ट्रैक करना है, यानी मोस्ट ऑफ द मार्केट के अंदर आपके जो इक्विटी मार्केट जो चलता है वो चलता है ऑयल के बढ़ने या घटने से। यानी आप जब भी देखेंगे सो ऑयल यानी तेल के जब भाव बढ़ते हैं तो उसके साथ में हमारा जो मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट यानी इक्विटी मार्केट, वो भी साथ में बढ़ता है। यानी ये जो रिलेशन है डॉलर का, ऑयल का और स्टॉक्स का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। यानी डॉलर के रेट बढ़ेंगे तो इक्विटी मार्केट के अंदर भी कहीं ना कहीं आपको बुलिश ट्रेंड दिखेगा। अगर क्रूड ऑयल के रेट बढ़ रहे हैं तो भी मार्केट के अंदर एक हल्का सा बुलिश ट्रेंड दिखता है। सो इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन को आपको बहुत अच्छे से ट्रैक करना है, क्योंकि डॉलर यानी बहुत सारी चीजों से रिलेट करता है, क्योंकि हमारे इंडियन मार्केट के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आता है। सो डॉलर का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं और इस चीजों को हम लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि हमारा मार्केट ग्लोबल मार्केट है, सब चीजों से इंटरैक्ट है। सो मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल हो या फिर आपके डॉलर का कोरिलेशन हो या फिर इक्विटी का कोरिलेशन हो, तो इन चीजों को भी आपको ट्रैक करना है। सो हमारा 5वां पॉइंट क्या हुआ? 5वां पॉइंट हुआ हमारा ऑयल से रिलेटेड, यानी आपको ऑयल के मूवमेंट को भी ट्रैक करना है। ऑयल के मूवमेंट को देखकर आप इक्विटी मार्केट के अंदर एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। अब हमारा जो 6वां नंबर का जो पॉइंट है रिलेटेड टू 5वां नंबर का जो पॉइंट है उसी से रिलेटेड है, यानी कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को हमें देखना है, क्योंकि जब हम लोग मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं सो बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हमारे मार्केट के अंदर एंट्री और एग्जिट लेते हैं। तो ये एंट्री और एग्जिट आपको NSE इंडिया की वेबसाइट पर मिल जाएगी। यानी अगर आज का ट्रेड सेटल हो गया है, आज अगर मार्केट क्लोज डाउन हो गया, तो आज के सेटल डाउन होने के बाद में फॉरेन इन्वेस्टमेंट ने कितना आज बाइंग सेलिंग किया या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने आज कितना बाइंग सेलिंग किया। सो इससे कल के ट्रेड को लेने में आसानी होती है। अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हैं वो बाय कर रहे हैं और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी बाय कर रहे हैं, तो यानी मार्केट के अंदर आपको एक बुलिश ट्रेंड जो है वो दिखेगा। मार्केट हो सकता है अपसाइड हो, अगर दोनों ही सेल कर रहे हैं तो मार्केट में एक बियरिश ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। तो 5वें नंबर का पॉइंट टोटली रिलेटेड है आपके ऑयल से, आपके डॉलर से और आपके फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर से। आई थिंक सो आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हुई होगी। अब हम लोग देख लेते हैं 7th नंबर का हमारा जो पॉइंट है, दैट इज द इवेंट। यानी मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ इवेंट्स होते रहते हैं, वेदर वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इवेंट्स हो या फिर वो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर इवेंट्स हो। यानी अगर डोमेस्टिक मार्केट के अंदर कोई इवेंट होगा तो वो पर्टिकुलरली इकोनॉमिक इवेंट हो सकता है वो ऑपरेशनल रिलेटेड इवेंट हो या फिर हो सकता है वो किसी पॉलिटिकल इवेंट से रिलेटेड हो। यानी मार्केट के अंदर आपको सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। जब भी आप इंटर करते हैं तो आपको इवेंट्स देखना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि मैंने आज इंटर ले लिया है और उसके बाद में उसमें कुछ ऐसा ड्रास्टिक इवेंट आ गया जिसके कारण वो 2, 3 या 10% तक का डाउन बैक दे गया हो आपको स्टॉक्स। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप लोगों को प्रॉपर मार्केट की न्यूज़ और इवेंट्स को ट्रैक करना चाहिए। सो हो सकता है इससे आप लोगों को बहुत अच्छा फायदा मिल जाए। 7 नंबर का पॉइंट है आपका सारे इवेंट्स देखें, स्टॉक के अंदर इवेंट तो नहीं है या इकोनॉमिकल इवेंट तो नहीं है।
अब हम लोग देख लेते हैं हमारा 8th नंबर का पॉइंट, जिसके अंदर आपको मार्केट का ट्रेंड एनालिसिस करना है। यानी सिंपल सी बात है, अगर मार्केट के अंदर आप लोग ट्रेंड देखेंगे, हमारे पुराने वीडियोस के अंदर भी आप लोगों को मिल जाएगा, हम लोगों ने पर्टिकुलरली ट्रेंड एनालिसिस के ऊपर एक पूरा कंप्लीट वीडियो हम लोगों ने यूट्यूब पर ही डाला, चैनल पर ही। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। सो जिसने नहीं देखा है तो वो वीडियोस को देखें और उसके बाद में ट्रेंड एनालिसिस करना उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सो मार्केट के अंदर 8 नंबर का पॉइंट जो है वो है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड कैसा? ट्रेंड वेदर होगा अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवे ट्रेंड। ट्रेंड क्या है? ट्रेंड को देखकर आप मार्केट के अंदर एंट्री और एग्जिट ले। अगर ट्रेंड अपवर्ड है तो आई थिंक सो बाय, डाउनवर्ड है तो सेल, और साइडवे है तो आई थिंक सो बाय सेल दोनों ही आप कर सकते हैं, बट विद इन द रेंज। सो आई थिंक सो ये दोनों पॉइंट्स आप लोग को क्लियर हुए होंगे अच्छी तरीके से। लेते हैं लास्ट के 2 पॉइंट्स। 9th नंबर का जो हमारा पॉइंट है, जिसके अंदर बहुत सारे ट्रेडर्स यूज करते हैं, दैट इज द टेक्निकल इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स कौन कौन से यूज करना है? n नंबर ऑफ इंडिकेटर्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है, हमें कौन से यूज करना है? देखिए, आप मेक इट सिंपल, जितना सिंपल करेंगे उतना ज्यादा आपको ट्रैक करने में ईजी रहेगा। अब टेक्निकल इंडिकेटर्स तो बहुत सारे हैं, बट मोस्टली आई प्रीफर ऑन माई ट्रेड्स दैट इज दी RSI हो गया या फिर मूविंग एवरेज। इन दो के अलावा मैं एक और यूज करता हूं, दैट इज द पिवट पॉइंट्स। इन 3 इंडिकेटर के अलावा मैं कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करता हूं, क्योंकि बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको जो है थोड़ा सा गलत ट्रेंड इंटीमेट करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज आपको ये नहीं बताएगी कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। सिंपल सी बात है, जब टेक्निकल इंडिकेटर यूज करते हैं तो वो हमें पास्ट में क्या हुआ था उसको रिकॉग्नाइज करके फ्यूचर में क्या हो सकता है वो हमें इंटीमेट करता है, बट क्या होगा ये नहीं बताता है। सो मोस्टली 3 से 2 इंडिकेटर यूज करें। RSI यूज कर सकते हैं, RSI के अंदर आप ओवरबोट ओवरसोल्ड सिचुएशन को आप ले सकते हैं, 70/30 रखें या 60/40 रखें, वो आपके ऊपर है। उसके बाद में आप मूविंग एवरेजेस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि मूविंग एवरेजेस आपको जो है प्रॉपर एक डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपको क्रिएट करता है। डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपको मिल गया तो आप आई थिंक सो आप उस ट्रेड के अंदर प्रॉपरली एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। और उसके बाद में आपको स्टेबल रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल के लिए आपको पिवट पॉइंट्स यूज करना चाहिए। पिवट पॉइंट्स आप स्टैंडर्ड भी ले सकते हैं। स्टैंडर्ड के अंदर आप लोगों को प्रॉपरली R1, R2 और R3 इस टाइप के लेवल्स मिल जाएंगे, या S1, S2, S3 इस टाइप के लेवल्स मिल जाएंगे, तो वहां से बाइंग और सेलिंग आप लोग कर सकते हैं। तो 3 से ज्यादा टेक्निकल इंडिकेटर यूज ना करें, और उसके बाद में मोस्टली आप लोग जो है इन जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया उन सारे पॉइंट्स को रिकॉग्नाइज करें और उसके बाद में टेक्निकल इंडिकेटर के ऊपर आप रिलाई करें। ये सारी चीजें क्लियर हुई आई थिंक सो। और अब हम लोग देख लेते हैं हमारा जो लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, दैट इज द इंटरनेशनल मार्केट का ट्रैकिंग। यानी हम लोग हमारे डोमेस्टिक मार्केट को तो ट्रैक करते हैं, हम लोगों ने इंडेक्सेस को ट्रैक कर लिया। अब हमारी बारी आती किसी भी ट्रेड को लेने के लिए, हम लोग इंटरनेशनल मार्केट को भी हम लोग थोड़ा सा ट्रैक करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आप लोग फ्यूचर इंडेक्सेस को हम लोग देख सकते हैं, जस्ट लाइक दी डॉ जोन्स हो गया, नैस्डैक हो गया, S&P 500 हो गया आपका, या फिर आप सिंगापुर की निफ्टी को आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सारे जो इंटरनेशनल मार्केट के इंडाइसेस हैं या फिर वहाँ के जो कमोडिटी मार्केट के जो सिंबल हैं उनको और आप ट्रैक करें तो 90 या फिर 80% आपका जो ट्रेड होगा वो विन विन सिचुएशन में होगा, यानी आपको लॉस के चांसेस जो होंगे वो बहुत कम होंगे। सो ये 10 पॉइंट्स हैं, इसको थरोली आप लोग एक बार नोट डाउन कर लें, और उसके बाद में जब भी ट्रेड ले तो इन 10 पॉइंट्स को सबसे पहले अपना डेली रूटीन बना लें कि मार्केट ओपन होने से पहले मुझे इन 10 पॉइंट्स को जो है पूरी तरीके से लाइन अप करना है, और उसके बाद ही मुझे ट्रेड लेना है। तो आप लोगों को एक सेल्फ एनालिसिस होना चालू हो जाएगा, और धीरे धीरे आपका एक्यूरेसी लेवल जो होगा वो अपने ट्रेड के लिए थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। क्योंकि मैं खुद फॉलो करता हूं और बहुत सारे जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो भी इन सारे 10 पॉइंट्स को कवर अप करते हैं, तो आई थिंक सो ये आपके लिए जो होगा बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। सो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमारा जो विजन है वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। हम लोग चाहते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी मार्केट के अंदर स्प्रेड हो। सो मोस्टली आप लोग सपोर्ट करें इस चीज़ को और बहुत ज़्यादा स्प्रेड करें। थैंक यू।